चलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके सामने अपनी फटी हुई आवाज़ लेके अपना ये जो बीमारों वाली आवाज़ लेके आपका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लीडर्स के बारे में। हमने जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे हम पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारी वीडियोज़ अप्रॉक्स 30 के आसपास की वीडियोज़ हम कर चुके हैं। एंड इन दिस वीडियो हम जो है टाइप्स ऑफ लीडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लीडरशिप का एक टॉपिक हमने जो है इससे प्रीवियस वीडियो में बात की थी, जहाँ पे हमने देखा था कि लीडरशिप होता क्या है, डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस क्या होती है लीडरशिप की, उसके बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ लीडर्स कि भैया लीडर्स के कितने टाइप होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर आप जो है ऑर्गेनाइजेशन में ना जाके सिर्फ अपनी जो है आसपास की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ही अगर एग्जांपल लेना चाहे, तो आपके बहुत सारे आपको ऐसे लीडर्स मिल जाएंगे जो कि आपको डिफरेंट उनकी खुद की पर्सनैलिटीज़ होती है। जैसे अगर अभी हम जो है गवर्नमेंट में ही देख लें, अगर हम पॉलिटिकल ही देख लें, तो कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपनी चलाना जानते हैं, कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो सबको साथ लेकर चलना जानते हैं, और कुछ लीडर जो है उनकी अलग तरीके की सोच होती है। तो इसी को कहा जाता है टाइप्स ऑफ लीडर्स, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग सोच है, चीज़ों को हैंडल करने का तरीका अलग है, इसीलिए लीडर्स का भी अलग अलग टाइप आपको दिख सकता है। नाउ द टाइप ऑफ लीडर एंड टाइप ऑफ लीडरशिप, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है टाइप ऑफ लीडर्स के बारे में, तो वो लीडरशिप के बारे में जो आपके टाइप्स है या स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है वो लिख के आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर टाइप्स ऑफ लीडर्स की बात करें तो वहाँ पे टाइप ऑफ लीडर्स ही लिखिएगा, और यहाँ पे स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप थोड़ा सा अलग है, बट वहाँ पे पॉइंट्स इससे मिलते जुलते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज़ योर इंटेलेक्चुअल लीडर्स, यानी कि एज द टर्म इम्प्लाइज इंटेलेक्चुअल लीडर्स आर दोज हु विन द कॉन्फिडेंस ऑफ देयर फॉलोअर बाय सुपीरियर इंटेलेक्ट और नॉलेज। कई बार आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी नॉलेज अच्छी होती है, एंड व्हेन दे आर सिटिंग एट द पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे उनको लीडरशिप की क्वालिटी चाहिए या फिर वो एक लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी जस्ट बिकॉज उनका नॉलेज बहुत अच्छा है, उनकी नॉलेज की पावर अच्छी है, या फिर उनमें बहुत ज़्यादा जो है इंटेलेक्चुअल पर्सन वो है, उनमें जो है जानकारी बहुत ज़्यादा है, तो एक इस तरीके के आपके लीडर होते हैं जो कि आपके दूसरे लोगों का कॉन्फिडेंस जीतते हैं अपनी इंटेलेक्ट के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा। कई बार आपकी नॉलेज इतनी अच्छी होती है कि लोग आपको फॉलो करने लग जाते हैं, लोग आपको आपकी जो है नॉलेज की वजह से आपकी बात सुनते हैं कि हाँ दिस पर्सन हैव वेरी गुड नॉलेज, इसके पास अच्छी नॉलेज है और हमें इसको सुनना चाहिए, हमें जो है इसकी बोली गई बात को देखना चाहिए, और ये जो हमें बता रहा है कि इस तरीके से होना चाहिए, तो हमें वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें नॉलेज ज़्यादा अच्छी है। सो इंटेलेक्चुअल लीडर्स उस तरीके के लीडर्स को कहा जाता है। नियरली इन ऑल बिग ऑर्गेनाइजेशन देयर आर एक्सपर्ट हुज एडवाइजेस सॉर्ट ऑन मैटर्स इन विच दे आर एक्सपर्ट्स। तो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स को हायर इसीलिए रखा किया जाता है कि उनकी एडवाइस ली जा सके, उनको जो है बाकी काम नहीं कराए जाते, उनसे सिर्फ एडवाइस ली जाती है, क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे अपने काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैटर्स होते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज उन एक्सपर्ट्स की राय से। ही मे बी अ परचेज स्पेशलिस्ट, अब वो कोई भी स्पेशलिस्ट हो सकता है, परचेज स्पेशलिस्ट, प्रोडक्शन का एक्सपर्ट, जॉब एनालिटिक, और एनी जो है एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट, कोई भी तरीके का स्पेशलिस्ट हो सकता है किसी भी फंक्शन, किसी भी एरिया में। रिगार्डलेस ऑफ हिज फंक्शन ही इज़ एबल टू गेट रिजल्ट थ्रू अदर बिकॉज ऑफ हिज सुपीरियर नॉलेज। ठीक है, जस्ट बिकॉज उसकी नॉलेज बहुत सुपीरियर होती है, तो वो क्या करता है, दूसरों से काम करा करके या उनको बता करके कि किस वे में ये काम होना चाहिए, वो रिजल्ट अचीव करा देते हैं। द सेकेंड वन इज़ योर ऑटोक्रेटिक लीडर्स। जैसे कि आपने सुना होगा, बोला जाता है कि ये लीडर बिल्कुल सही नहीं है, ये जो है सत्ता में बैठा हुआ है, दूसरों से सिर्फ काम करा जो है अपनी चलाता है, अपने आप को सुपीरियर दिखाता है। अगर और ज़्यादा आपको सही बात में बताएं तो हिटलर जी की क्या कोट थी कि माई वे और हाई वे, या फिर या तो मेरा काम मेरे तरीके से काम करो या निकल लो। तो उस टाइप के ये लीडर्स होते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर, जो कि डोमिनेट करते हैं ग्रुप को कि भैया मैंने कह दिया तो ये होगा, आई एम द बॉस एंड आई एम ऑलवेज राइट। तो वो वाला जो एटीट्यूड होता है, वो आपके जो इस तरीके के एटीट्यूड लेकर के बैठे हुए लीडर्स हैं, उनको ऑटोक्रेटिक लीडर्स कहा जाता है, जिनका अपना एक डोमिनेट करने का जो है
ज़रिया होता है काम कराने के लिए। तो यहाँ पे वो डोमिनेट करते हैं पूरे ग्रुप को कॉशन के थ्रू, यानी डरा धमकाकर, कमांड के थ्रू कि करना है करो नहीं तो निकाल देंगे। इस टाइप की जो है वो लैंग्वेज यूज़ करके उनसे काम कराते हैं, उनको इंसल्ट फीलिंग करा करके, या इंस्टिलिंग ऑफ फियर इन हिज फॉलोअर्स। ठीक है, सच लीडर्स प्रेफर टू यूज़ ऑफ पावर इन प्रमोटिंग देयर ओन एंड्स। तो इस तरीके के जो लीडर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं अपनी पावर को यूज़ करके या फिर जो है शो करके अपना काम कराने की। दे नेवर लाइक टू डेलीगेट देयर पावर फॉर द फियर दैट दे मे लूज देयर अथॉरिटी इन दिस वे। कई बार आप देखिएगा जो इस तरीके के लोग होते हैं वो कभी भी अपनी अथॉरिटी को नीचे पास ऑन नहीं करते, यानी अपने से नीचे काम कर रहे व्यक्ति को जो है उतनी पावर नहीं देते, या फिर कह लीजिए कि वो अथॉरिटी नहीं देते कि तुम जाओ मैं तुम्हें ये अथॉरिटी दे रहा हूँ तुम इस बिहाफ पे काम कर लो। नहीं, वो चाहते हैं सारी पावर उनके हाथ में रहे और वो सबको जो है ड्यूटीज साइन करें, उनको बोले उन्हें क्या करना है। तो इसीलिए वो जो है उनको डर होता है कि उनकी अथॉरिटी अगर उन्होंने नीचे डेलीगेट कर ली तो वो शायद उसको जो है खो सकते हैं। तो इसीलिए वो पूरी अथॉरिटी अपने पास रखना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक लीडर, नाउ डेमोक्रेटिक लीडर क्या होता है, जो कि ऐसे लीडर होते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबकी सुनेंगे, सबके बारे में समझेंगे, सबके इनपुट्स लेंगे एंड देन कोई कंक्लूजन निकालेंगे। ऐसा नहीं है, ये लीडर्स जो है सोचते हैं कि भैया सबके इनपुट्स ज़रूरी हैं क्योंकि हर व्यक्ति के पास नॉलेज होती है और हर व्यक्ति से हमें इनपुट लेकर के फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। तो ये उस तरीके के लीडर होते हैं। डेमोक्रेटिक लीडर इज़ वन हु एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ देयर फॉलोअर, या जो उनके फॉलोअर्स को चाहिए ना, फॉलोअर्स यानी कि जो उनके टीम पर्सन है जिनको वो लीड कर रहे हैं, जिनके वो लीडर हैं और एज अ लीडर जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, उनका क्या विश है, उनकी क्या इच्छा है, उसको देख करके जो है यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग एक्ट किया जाता है। ही डज व्हाट द ग्रुप वांट्स, यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक लीडर होता है वो वही करता है जो ग्रुप चाहता है। ही फॉलोज द मेजॉरिटी ओपिनियन एज एक्सप्रेस्ड बाय हिज ग्रुप, जो भी उसके ग्रुप के लोगों की मेजॉरिटी की ओपिनियंस है उसको जो है फॉलो यहाँ पे कराता है। ही होल्ड्स हिज लीडरशिप पोजीशन बिकॉज ही इज़ लॉयल टू हिज ग्रुप, और ऐसे व्यक्ति अपनी लीडरशिप की जो पोजीशन है उसको इसलिए होल्ड करते हैं क्योंकि वो अपने ग्रुप के प्रति लॉयल होते हैं। इज़ ऑलवेज कंसर्न्ड विद देयर इंटरेस्ट, और साथ ही साथ अपने ग्रुप के जो इंटरेस्ट है उसको लेकर के हमेशा कंसर्न रहते हैं कि नहीं यार ग्रुप के लोग ये पसंद नहीं करेंगे। इज़ फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू देम, फ्रेंडली होते हैं, हेल्पफुल होते हैं एंड ऑलवेज रेडी होते हैं कि अपने आप जो है उनको डिफाइन करने के लिए इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। नेक्स्ट इज पर्सवेंस लीडर्स। अब ये क्या होता है, द पर्सवेट्स लीडर्स पोसेस मैग्नेटिक पर्सनैलिटी डेट enables हिम टू इन्फ्लुएंस हिज फॉलोअर्स टू जॉइन हिम इन डूइंग थिंग्स। ये ऐसे लीडर्स होते हैं जिनमें एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है। कई लोगों की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होती है आप अपने आप उनकी तरफ खिंचे हुए चले जाओगे। कुछ लोगों में ऐसी पर्सनैलिटी होती है एंड दैट मे बी बिकॉज ऑफ देयर समटाइम्स देयर लुक्स भी उसमें मैटर कर जाता है, कुछ टाइम उनके इंटेलेक्चुअल चीज़ें भी मैटर कर जाती है। यानी एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन की तरह आप उनको देख लो कि भैया बिल्कुल आपका उस पर्सनालिटी की तरफ आप जो है अट्रैक्ट हो जाओगे। तो इस टाइप के कुछ आपके जो है लीडर्स होते हैं जिनकी पर्सनालिटी में जो है एक तरीके से लीडरशिप वाली पर्सनालिटी लगती है और लोग उनसे अपने आप जो है इन्फ्लुएंस होकर उनको ज्वाइन कर लेते हैं। ही इज़ द टाइप हु कैन से लेट्स गो गाइस, ये उस तरीके के होता है, लेट्स गो गाइस जस्ट डू दिस, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं ये करते हैं। तो वो टाइप की पर्सनालिटी यहाँ पे आती है। एंड द होल ग्रुप रिस्पॉन्ड बिकॉज दे लव एंड रिस्पेक्ट हिम, हैव कॉन्फिडेंस इन हिम, और इसीलिए इनके जो ग्रुप होते हैं वो उनको प्यार भी करते हैं। प्यार मतलब कि एक रिस्पेक्ट उनका भावना उनकी होती है, प्लस उनके जो है उस व्यक्ति में, उस लीडर में उनका कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये बंदा बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा, लेट्स डू इट, अगर वो कह रहा है तो लेट्स डू इट, वो संभाल लेगा, हम सब मिलके संभाल लेंगे। सो गाइज ये था टाइप ऑफ लीडर्स का एक टॉपिक, एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट योर स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। हेल्थ को बिल्कुल भी जो है लाइटली मत लीजिए, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अरे बाबा बंद हो जा।